हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय 13 प्रकाश। यह क्लास 6 की साइंस की बुक की एनालिसिस चल रही है, तो आप भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश। हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं? अंधेरे में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते? हम जानते हैं कि अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, परंतु लालटेन, टॉर्च, विद्युत बल्ब जला देने पर उसके प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु दिखाई देने लगती है। क्या होता है जब प्रकाश की व्यवस्था कर ली जाती है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक हैं। किस प्रकार प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है? प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब वस्तु पर पड़ती हैं तो किरणें वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों पर पड़ती हैं। आँखों में उन वस्तुओं को चित्र बनते जिसे हमारा मस्तिष्क समायोजित कर लेता है तथा उस वस्तु को हम देख पाते हैं। आँख के परिसर में आने वाली सभी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं। टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण अन्य वस्तुओं पर भी पड़ती होगी। क्या आप सहमत हैं? आप अवलोकन करें तो पता लगाएं क्या ऐसा भी होता है। वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें सीधे आंखों पर पड़ती है। क्या आपने लालटेन, लैंप, बिजली बल्ब में शीशा लगा हुआ देखा है? इसके स्थान पर यदि टीन के बने सामान आकार की वस्तु का प्रयोग करें तो क्या होगा? क्या वस्तुएं दिखाई देंगी? प्रकाश स्रोत के सामने यदि कूट, किताब या लकड़ी की वस्तुएं रखें तो क्या होगा? हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकती। कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिनके आर पार प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से नहीं हो सकती हैं। क्या कुछ ऐसी भी वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जिनकी आंखों के सामने रखने पर वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती हैं? कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसे आंखों के सामने रखने पर दिखाई नहीं पड़ती, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आंखों के सामने रखने पर धुंधली दिखाई पड़ती है। यहाँ पर हम 3 प्रकार की वस्तुएं पाते हैं। पहले प्रकार में वे वस्तुएं हैं जिन्हें प्रकाश की किरणें पार हो जाती हैं और दूसरी वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती हैं। दूसरे प्रकाश की वस्तुएं वे होती हैं जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो सकती और दूसरी ओर की वस्तुएं बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। तीसरी प्रकाश की वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है और दूसरी ओर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं। पहली प्रकार की वस्तुओं को पारदर्शी और दूसरे समूह की वस्तुओं को अपारदर्शी तथा तीसरे समूह की वस्तुओं को पारभासी या अर्ध पारदर्शी कहलाता है। अर्थात जिस वस्तु के आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, और जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, तथा जिस वस्तु के आर पार या धुंधली दिखाई पड़ती है उसे हम पारभासी या अर्ध पारदर्शी कहते हैं। आप इन वस्तुओं को यहाँ पे सूची बना करके लिख सकते हैं। आइए, प्लास्टिक पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर के पाइप में आंख लगाकर मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपनी दाईं या बाईं ओर घुमाएं। क्या अब भी मोमबत्ती देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। इससे यही पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अपना पिन होल कैमरा बनाएं। 2 पुराने पोस्ट कार्ड लेकर के दिखाए गए चित्र के अनुसार मोड़कर उनकी 2 नलियां बना
लें। एक नली दूसरी से थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे से में आसानी से फंस जाएं। नली बनाने के लिए अगर गेंद की जगह फेविकोल लगाएं तो ये अच्छी तरह से और जल्दी चिपक जाएगी। चित्र में दिखाए अनुसार मोटी वाली नली के एक तरफ काला कागज चिपका दें। इसके लिए काला कागज या कार्बन कागज का उपयोग कर सकते हैं। काले कागज के बीचों बीच आलपिन से एक बारीक छेद कर दें। इसी तरह पतली वाली नली के एक पतला सफ़ेद कागज चिपकाएं। इस कागज पर थोड़ा सा तेल लगा दें ताकि ये अल्प पारदर्शी हो जाए। इसे हम पर्दे वाली नली कहेंगे। सफ़ेद कागज वाली नली को काले कागज वाली नली के अंदर डालें। अब यह एक तरफ का कैमरा है। इसे पिन होल कैमरा कहते हैं। इस कैमरे के छेद के आगे एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। दूसरी तरफ से पर्दे पर देखिए। पर्दे पर क्या दिखाई पड़ता है? पर्दे वाली नली को आगे पीछे खिसकाएं। प्रत्येक स्थिति में पर्दे पर मोमबत्ती की लौ के बिंब को ध्यान से देखिए। पर्दे को आगे पीछे सरकाने से प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ता है? कैमरे में किसी ऐसी वस्तु की तरफ देखिए जिस पर खूब प्रकाश पड़ रहा है, जैसे पेड़, मकान इत्यादि। अब अपने कैमरे के पर्दे पर देखिए। यदि आसपास का प्रकाश पर्दे पर पड़ रहा हो तो डिब्बे को दोनों हाथों से ढककर अंदर झांकें। आपको पेड़ या मकान उल्टा दिखाई देता है या सीधा? आश्चर्य! पेड़ या मकान का प्रतिबिंब पिन हॉल कैमरे के तेल लगे कागज पर उल्टा दिखाई देता है। आपने जली मोमबत्ती को टेढ़ी पाइप से होकर देखना चाहा, आपको मोमबत्ती नहीं दिखाई दिया। पाइप को सीधा कर लेने पर जलती मोमबत्ती दिखाई दी। प्रतिबिंब का उल्टा बनना, सीधे पाइप से मोमबत्ती या अन्य वस्तु को देख पाना, ये घटना बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का टकराकर लौटना अर्थात परावर्तन। प्रकाश का टकराकर लौटना अथवा परावर्तन। एक कोरा कागज किसी ऐसी समतल जगह पर रखिए जहां धूप छांव मिल रहे हों। एक दर्पण को हाथ में लें और उसको चमकने वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश की तरफ करें। दर्पण से परावर्तित प्रकाश की किरण को जमीन पर बिछे हुए कागज पर डालिए। अब दूसरा दर्पण कागज पर पड़ रही प्रकाश के किरण पर खड़ा कीजिए। प्रकाश के पथ में दूसरा दर्पण प्रकाश के पथ पर दूसरा दर्पण रखने से क्या प्रभाव पड़ा? क्या आपके द्वारा डाली हुई किरण के अतिरिक्त भी कोई किरण कागज पर दिखती है? प्रकाश स्रोत सूर्य से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण है। प्रकाश के स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण होती है या आपतित किरण है, और दूसरे दर्पण पर डाली गई परावर्तित किरण कहते हैं। दूसरे दर्पण के लिए इस पर डाली गई किरण आपतित तथा इसके द्वारा लौटाई गई किरण परावर्तित किरण होती है। टार्च से डाला गया किरण दर्पण पर ये कौन सा किरण है? तो ये आपतित किरण है। और जब शीशे से या आईना से टकरा के वापस दीवार पे जब जाती है तो इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। और जब टार्च से शीशे पर डाला गया तो ये है आपतित किरण कहलाता है। रात के समय अंधेरे कमरे में अपने मित्र के साथ एक दर्पण टार्च लेकर के जाएं। चित्र के अनुसार टार्च जलाकर दर्पण पर प्रकाश कीजिए। दर्पण से निकलने वाली प्रकाश की किरणों का अवलोकन करें। आप टार्च को जितना तिरछा करेंगे दर्पण दूसरी ओर प्रकाश का बिंब उतना ही तिरछा होता जाएगा। टार्च से दर्पण पर पड़ने वाली किरणें दर्पण से निकलने वाली किरण को क्या कहा जाएगा? तो टार्च से निकलने वाले दर्पण को हम परावर्तन। प्रकाश का जब प्रकाश स्रोत से
जब टार्च से दर्पण पर प्रतिबिंब डाला जाएगा तो ये कौन सा किरण होगा? ये आपको कमेंट करके भी बताना है। छाया, दिन में सूर्य के प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। क्या प्रकाश के और भी कोई स्रोत हैं? प्रकाश में यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को रखें तो क्या उस वस्तु की तरह कोई आकृति दिखाई देती है? प्रकाश की उपस्थिति में अपने जैसी कोई आकृति देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः अपनी तरह की आकृति बनाती हैं। इसे ही छाया कहते हैं। छाया के किनारों का भाग बीच के भाग से कुछ भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि किनारे में प्रकाश की आंशिक आपूर्ति होती रहती है, इसीलिए इस भाग की छाया उपछाया कहलाती है। छाया का आकार प्रकाश के स्रोत की दिशा, दूरी, आकार पर निर्भर करती है। मतलब छाया का जो आकार होता है वो प्रकाश के स्रोत की दिशा, दूरी एवं आकार पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा क्रियाकलाप करेंगे 5 नंबर, जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टार्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टार्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टार्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। मतलब कि अपने मित्र के ऊपर क्या करना है? टार्च जलाना है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देंगे? इसका अर्थ यह नहीं कि वो छाया नहीं है। वास्तव में टार्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं हो पाता। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, क्या अब छाया सीट पर बनती है? इस प्रकार छाया पर्दे या किसी सतह पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छाया से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। चित्र में कुछ छायाएं दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से उत्पन्न करके विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मजेदार की बात? हाथ की उंगलियों की छाया से जंतु की आकृति बनाया गया है, जिसे हाथ की उंगली से जंतु की आकृति बनाई गई है। स्कूल के मैदान में धूप की एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतला नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए, उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छाएं समान आकृति की प्रतीत होती हैं? विभिन्न रंगों के फूल तथा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छाया का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब, पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छाया के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं या दिखाई पड़ते हैं? हमने क्या सीखा? अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से पार दूसरी ओर जाने से रोकती हैं। अपारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं प्रकाश को इस पार से उस पार जाने से क्या करती हैं? रोकती हैं। और पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को दूसरी ओर जाने देती हैं। और पारभासी या अर्ध पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अंशतः दूसरी ओर जाने देती हैं। जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है
तब छाया बनती है। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की, अंधेरा की या एक और दो दोनों की। तो हमको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश गमन करता है, सीधी रेखा में करता है, टेढ़ी रेखा में करता है, उल्टी रेखा में करता है। तो सीधी रेखा में करता है। प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? प्रकाश स्रोत से पड़ने वाली तो वो क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। जब वापस टकरा करके, जब प्रकाश की किरण टकरा के वापस चली जाएगी तो वो परावर्तित किरण होगी। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु की दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती हैं। इसे क्या कहते हैं? उसे छाया कहते हैं। छाया दिखाई दे सकती है कहाँ पर? दीवार पर, पर्दे पर, जमीन पर, तो सभी जगह दिखाई दिया सकता है। लकड़ी का टुकड़ा क्या है? पारदर्शी, अपार या पारभासी? तो लकड़ी का टुकड़ा ये अपारदर्शी है। कांच का टुकड़ा पारदर्शी है। दर्पण में क्या बनता है? बिंब अथवा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब प्रकाश रेखा में गमन करता है तो सीधी रेखा में। किसी वस्तु को देखते हैं के कारण तो वो परावर्तन के कारण देखते हैं। तो आज हम बस इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ज़रूर मिले। और हम बहुत ही जल्द NCERT की बुक शुरू करने वाले हैं। अब वो हम क्लास 3rd से नहीं, वो इस बार क्लास हम उसको शुरू करने वाले हैं क्लास 10th से या 12th की क्लास पढ़ाया जाएगा। ये SCERT की क्लास हम 5 से शुरू किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के EVS की बुक क्लास 5 की ख़त्म हो चुकी है, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये क्लास 5 की, ये क्लास 6 की साइंस की बुक का एनालिसिस चल रहा है। तो अब हम NCERT भी इसके साथ साथ पढ़ाएंगे और वो हम ऊंची क्लासों से 10th से अथवा 12th की किताब का एनालिसिस करेंगे। तो ये सब जानकारी अगर आपको लेना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसलिए जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और अपने परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो हम अब मिलेंगे एक अगले अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।